नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के क्लासिकल डांस जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उनके कलाकार भी देखेंगे। हम देखें तो शास्त्रीय नृत्य का जो स्रोत है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद उपनाम से जाना जाता है, पांचवें वेद के उपनाम से। और सारंगदेव संगीत रत्नाकर हैं। क्लासिकल डांस इन इंडिया, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो संस्था है संगीत नाटक अकादमी, उसके अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से हैं और किस किस राज्य में हैं। सबसे पहले हम देखें तो भरतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, वो तमिलनाडु में होता है। कुचिपुड़ी दूसरा है जो आंध्र प्रदेश में होता है। कथकली तीसरा है जो केरल में होता है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल में होता है। उड़ीसी उड़ीसा में होता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में होता है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में होता है। और शास्त्रीय नृत्य सत्रिय नृत्य जो असम का शास्त्रीय नृत्य है, और कुछ यूपी और राजस्थान में भी ये नृत्य किया जाता है। अब नोट में हम देखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य 9 हैं। शास्त्रीय नृत्य 9 हैं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। और भारत में जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 क्लासिकल डांस हैं। जो संस्कृति मंत्रालय है वो छऊ नृत्य को भी मानता है क्लासिकल डांस। छऊ नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों में मनाया जाता है। छऊ नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है। अब हम देखें इस मैप के अनुसार तो जो कथक है ये उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, यूपी, बिहार और संपार्ट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। लेकिन मुख्यतः कथक जो है जो यूपी में ही मनाया जाता है, लोगों द्वारा किया जाता है। और हम देखें सत्रिया जो असम का क्लासिकल डांस है वो असम यहाँ पर है। उड़ीसी उड़ीसा में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। मणिपुर में मणिपुरी। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। कथकली केरल में और मोहिनीअट्टम केरल में। तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर 8 हो गए। अब हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर। पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस कहते हैं और लोक नृत्य को फोक डांस कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस हम देखें,
क्लासिकल डांस का उल्लेख शास्त्रों में है। शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में होता है और जो लोक नृत्य है स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, किसी विशेष कारण से होता है, जैसे फसल कटाई, त्योहार, खुशी के माहौल में किया जाता है, जो लोक नृत्य है जिसे फोक डांस कहते हैं। भारत में जो क्लासिकल डांस है, नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस मिलते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, भय रस, करुण रस, घृणा रस, आश्चर्य रस, रौद्र रस और हास्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। वीर रस का स्थायी भाव वीरता होता है। भय रस का स्थायी भाव भयानक होता है। करुण रस का स्थायी भाव दुख होता है। घृणा का विभत्स होता है। आश्चर्य रस का अद्भुत होता है और रौद्र रस का क्रोध होता है। हास्य रस का विनोद होता है। अब हम एक एक करके क्लासिकल डांस को देखेंगे और इसके कलाकारों को भी देखेंगे। भरतनाट्यम, सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अन्य नाम जो हैं दासी अट्टम, सादिर अट्टम और अग्नियट्टम। भरतनाट्यम नृत्य की जो शुरुआत होती है अलारिप्पू से होती है, जो देवताओं की एक प्रार्थना है। तिलाना शास्त्रीय नृत्य का अंत झुककर प्रणाम करके किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य का अंत। इस डांस के गुरु को नट्टू वनार कहते हैं। जो भरतनाट्यम नृत्य करते हैं उनके गुरु को नट्टू वनार कहते हैं। हम देखेंगे भरतनाट्यम की प्रमुख विशेषता क्या है। 3 उंगलियों से ओम बनाया जाता है। नृत्य करते समय घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं इस नृत्य में। हम देखें प्रमुख कलाकार कौन कौन है भरतनाट्यम के। रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो कला क्षेत्र फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। स्थापना जो होता है 1936 में होता है कला क्षेत्र फाउंडेशन की। जो जो रुक्मणी देवी हैं पहली शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें राज्य सभी में एमपी के रूप में नामित किया जाता है। दूसरे जो भरतनाट्यम करने वाले कलाकार हैं ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों करते हैं नृत्य और इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2016 में। टी बाला सत्यजीत रे टी बाला डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं और मृणालिनी साराभाई और बैजंती माला, सोनल मान सिंह, मल्लिका सरुकाई, ये सब भरतनाट्यम के कलाकार हैं। जो सोनल मान सिंह हैं 2018 में राज्यसभा नामित किए जाते हैं प्रदेश सभापति और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। और जो भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम भी हैं। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी, जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कुचेलापुरम गांव आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। कुचेलापुरम गांव के नाम पर ही इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। इसमें आराध्य देव महादेव शिव की पूजा की
की जाती है और उनके उपलक्ष्य में नाचते हैं, जो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। कुचिपुड़ी आधार क्या होता है? महाकाव्य और भगवत पुराण इसका आधार है। कुचिपुड़ी का श्रृंगार रस की प्रधानता है। अन्य नाम इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। इसके जो दो नाम है, थाल नृत्य, मटका नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक द्वारा भाला या जमीन पर चित्र के आलेख बनाए जाते हैं। प्रमुख कलाकार हम देखें कुचिपुड़ी की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रागिनी देव, माधवी मुग्दल और शोभा नायडू और वेदांत सत्यनारायण, पद्मजा रेड्डी ये प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी नृत्य के। अब हम भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो तीसरा शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, कथकली। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। रामायण पर आधारित है। कहानी होती है इसमें रामानाट्यम और महाभारत की कहानी कृष्णाट्यम जिसे कहते हैं, दोनों कथकली में होता है। आँख और भौं का संचालन किया जाता है। रंग हरा, काला, लाल रंग को प्रदर्शित किया जाता है जो सूचक होते हैं। हरा रंग दिव्यता का सूचक, काला राक्षस का सूचक और लाल दुष्टों का सूचक होता है। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पर रावण। दिव्यता जो होता है शीलता और अच्छाई का प्रतीक होता है। लाल रंग दुष्टों का, जैसे रावण के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में जो अनिवार्य पोषक है, वेशभूषा जो कपड़े हैं, मुकुट या किरीट। इस नृत्य में मुकुट लगाकर डांस करते हैं। शुरुआत पुरुष लोग करते हैं, वर्तमान में महिला पुरुष दोनों लोग करती हैं। शुरुआत में पहले केवल पुरुष ही करते थे इस डांस को और वर्तमान में महिलाएं भी करती हैं। इसका जो आधार है अच्छाई की जीत बुराई पर होती है, इसलिए इसे मनाते हैं हर साल। कुचिपुड़ी के जो प्रमुख कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं, नारायण मेनन, कृष्णन कहरी, गोपीनाथ, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, मलेन सेल्ती जो इटली की हैं और शांताराव, गुरुकुंज ग्रुप इस नृत्य को करते हैं। अब चौथा नृत्य हम देखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य में मोहिनीअट्टम। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है डांस। केरल में डांस को अट्टम कहते हैं। राज्य केरल में होता है मोहिनीअट्टम। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्रावण कोर के राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था और किया जाता है। पंजों पर नृत्य करते हैं। पैर के जो पंजे होते हैं उस पर खड़े होकर नृत्य करते हैं पंजे के सहारे। प्रमुख कलाकार हम देखें तो कल्याणी कुट्टी अम्मा जो प्रमुख कलाकार हैं। श्रीदेवी भी इसे कहती हैं, जयप्रभा भी करती हैं, हेमा मालिनी भी इसे करती हैं और कलामंडलम क्षेमवती करती हैं। इसे कलामंडलम क्षेमवती और भारती शिवाजी करते हैं और सुनंदा नायर करते हैं और कनक रेले
इस नृत्य को करते हैं, जो मोहिनीअट्टम है। यह केरल राज्य में किया जाता है। अब भारत के शास्त्रीय नृत्य का 5वां नृत्य है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य मंदिरों में होने वाला डांस है। देवदासी ईश्वर की में डांस करती हैं। देवदासियां त्रिभंग मुद्रा में होता है। शरीर को 3 वक्र के रूप में मोड़ा जाता है। प्रमुख कलाकार हम देखें तो केलू चरण महापात्र, जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। सोनल मान सिंह मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। गुरु पंकज चरण दास, संयुक्ता पाणिग्राही इसकी प्रमुख नाटककार हैं या कलाकार हैं। और इंद्राणी, चार्ल्स फेब्रे, माधवी मुग्धुल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको प्राप्त है इस नृत्य के लिए। अब हम शास्त्रीय नृत्य का देखेंगे। 6वां नृत्य जो है मणिपुर नृत्य है। पूर्णता भक्ति में लीन नृत्य राधा और कृष्ण को समर्पित है। वेशभूषा कठोर घाघरा घूंघट ये इनके वस्त्र हैं। रासलीला करते हैं। समूह नृत्य का और संकीर्तन करते हैं। पुंगचोलम ढोल अनिवार्य यंत्र हैं जो इस नृत्य में है। पुंगचोलम और ढोल। थांगटा जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, इसे मार्शल आर्ट भी कहते हैं। प्रमुख कलाकार हम देखें तो झावेरी बहनें, रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा इन्हें झावेरी बहनें करती हैं। जो ये तीनों बहनें सॉरी चारों बहनें इस नृत्य को करती हैं। गुरु विपिन सिंह इसे करते हैं। बिंबावरी करते हैं। बिंबावरी और राजकुमार सिद्धजीत करते हैं इस नृत्य को। चारू माथुर और यल बिनो देवी इसे करते हैं। जो इस नृत्य को है गुरु विपिन सिंह, बिंबावरी, राजकुमार सिद्धजीत और चारू माथुर और यल बिनो देवी करती हैं इस नृत्य को, जो मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है। अब हम देखेंगे कथक नृत्य। कथक अर्थ होता है कथिका या कथा। नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना प्रमुखतः इस घराने में कथक नृत्य किया जाता है। जो पुरुष होते हैं इस नृत्य में केवल धोती पहनते हैं। महिलाएं साड़ी और लहंगा पहनती हैं। विशेषता क्या है? पद संचालन, गोल गोल बिना घुटने मोड़े घिरनी खाना। घुंघरू अनिवार्य होता है इस नृत्य में। जो कलाकार होते हैं घुंघरू बिना पहने हुए इस नृत्य को नहीं किया जाता है। और जो इस नृत्य को पुनर्जीवित करते हैं कालिका प्रसाद जी करते हैं। पंडित बिरजू दास महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। कालिका विद्याधीन घराना लखनऊ में यह इस नृत्य को किया जाता है, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया बिरजू दास महाराज को इस नृत्य के लिए। शंभुचरण, लच्छूदास महाराज और अच्छन महाराज प्रमुख कलाकार हैं। सितारा देवी, शोभना नारायण, विद्याधीन और मालविका सरकार जो प्रमुख कलाकार हैं इस नृत्य के कथक के। और हम नोट में देखें एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का उपयोग किया गया है। जो कथक नृत्य है एक यह ऐसा नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी
उपयोग किया गया है। अब हम जो देखें, जो 8वां नृत्य है उसको देखें हम शास्त्रीय नृत्य में। असम राज्य में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है और भारत का नवीनतम नृत्य है। 2000 में इसे 2000 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। जनक जो इनके हैं, जनक संत शंकर देव हैं। अंकिया नाट जिन्हें कहते हैं। अन्य कलाकार इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जातिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और श्रीमंत शंकर देव हैं। नवा नृत्य अगर हम देखें तो एक सेकंड, सत्रिया असम में, मुख्यतः असम में ही मनाया जाता है। जो नवा छौ नृत्य है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नवीनतम नृत्य है। नवा नृत्य है जो छऊ नृत्य है। राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मयूरभंज शैली में उड़ीसा में इस नृत्य को करते हैं, मुखौटा नहीं होता है। झारखंड में सरायकेला शैली में किया जाता है, मुखौटा होता है, इसमें मुखौटा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली में किया जाता है, मुखौटा होता है, इसमें मुकुट का भी मुखौटा लगाते हैं नृत्य करते समय। चैत्र माह में 13 दिन तक चलता है जो छऊ नृत्य है। यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में शामिल किया है, जो यूनेस्को की साइट है। 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। भारत के आधुनिक नृत्य के पिता उदय शंकर को कहा जाता है। और शास्त्रीय भाषा हम जल्दी से देख लेते हैं, इसी में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। भाषा, भाष शब्द का मूल शब्द है, अर्थ है अभिव्यक्ति करना। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर मंदारिन है, तीसरे नंबर पर हिंदी है। तो आज के लिए इतना ही। शास्त्रीय भाषा किसी अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।